हेलो दोस्तों, पीएस क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर चलेंगे हाई स्कूल की मैथ। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं। तो हम आपका हर सवाल, हर एक्सरसाइज लेकर चलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, यानी हमारा मोटिवेट और बढ़ता जाए आपको वीडियो बनाने के लिए। और घंटी दबाना ना भूलें, यानी कि अगली वीडियो आपके पास आ सके। तो आइए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हम लेकर चलेंगे कक्षा 10 मैथ क्लास। एनसीईआरटी की बुक है हमारी, ये सरकारी वाली बुक है। उससे हम सवाल कराएंगे आपको, हर चैप्टर से न्यूमेरिकल कराएंगे और एक न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं हम पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल हम उतार देंगे यहीं। कितना 135 और 225। 135 और 225। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करेंगे। कितने छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग कर देंगे। कितना 225। तो कितने बार जाएगा आपका? एक बार। 35 कितना बार जाएगा? एक बार। घटा देंगे हम। 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए। कितने बचे हमारे? 22 में से 13 जाएंगे 90। कितना जाएंगे? 90। तो हम ये वाली संख्या कहाँ उतार देंगे? ये वाली यहाँ पे उतार देंगे। कितना 135। तो 90 में कितनी बार जाएगा? यहाँ पे एक बार। तो कितनी? एक बार लिख देंगे हम 90। 90 कम 90। 90 कम 90। तो कितनी घटा देंगे? 5 में से 0 गया 1 और 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। हम लेके चले, हम यहाँ पर लिख देंगे। ये वाली संख्या कहाँ पर आ जाएगी? आप ये वाली आ जाएगी आपको। कितना 90। 90 कितनी बार जाएगा आपको? 45 से भाग करेंगे 90। तो कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार। तो ये पूरा पूरा कट गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे सवाल को, हल कैसे करेंगे? अभी हमने तो ये तो कर दिया, अब हल भी तो करना है। तो हल करने लिखेंगे हल। तो स्टेप फर्स्ट में लिख देंगे हम 225। 225 हम हल में लिख देंगे। ये बराबर विभाजन फिर में से है। ये इंक्लूड विभाजन फिर में से, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना इंक्लूड विभाजन फिर में से। तो ये आपका कितना? बी का मान कौन सा है आपका? वो ए का मान ये है, बी का ये है और क्यू का ये है आपका, और आर ये है। क्यू ये है, आर ये है। तो आप लगा देंगे बराबर 135। बी का क्यू का मान कितना है? 1। तो गुणा में 1 लगा देंगे। आर का मान कितना? 90। आर का मान है हमारा 90। तो 2 स्टेप में हम करेंगे। 2 में क्या है हमारा? 135 ए का मान हो जाएगा। अब करेंगे 90, ये कितना? बी का मान। और ये क्या होगा? क्यू का मान हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना? 1 और आर का मान कितना? 45। और 3 स्टेप में करेंगे हम ये। 3 स्टेप में क्या बन जाएगा हमारा? 90 हमारा ए का मान बन जाएगा और ये हमारे आएगा बी, और ये क्यू है, ये आर का मान। आर का मान हमारा 0 है। तो आर का मान क्या है हमारा? 0। लिख देंगे 45 गुणा 2 प्लस 0। कितना? 2 प्लस 0। तो हम लिख देंगे HCF कितना आएगा हमारा? HCF हमारा आया कितना? 45। ये हमारा HCF होगा बच्चों। कितना? 45 हमारा HCF होगा। अब HCF हमारा कितना? 45 आ गया। अभी आपका सवाल कितना हो गया? पहला। आपका सवाल हो गया पहला। तो आइए दूसरा सवाल लेकर चलेंगे और आप रब कर लीजिए इसे कॉपी में। कॉपी पेन लेकर बैठिए अब साथ में और रब करिए हाथों हाथ। हाथों हाथ रब करिए। जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, कमेंट करें हमको, हम दूसरा के भी समझाएंगे वीडियो को स्टार्ट करके। तो आइए दूसरा सवाल लेकर चलेंगे और हम इसे मिटा देते हैं। क्या करेंगे? हम इसे मिटा देंगे। इसे हम मिटा देते हैं।
तो आइए दूसरा सवाल लेकर चलेंगे हम। दूसरा सवाल क्या है हमारा बच्चों, ये वाला है हमारा दूसरा सवाल। तो कितना दूसरा सवाल लिख देंगे, दूसरा 196 और 38,220। अब हम क्या करेंगे बच्चों, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग कर देंगे। कितना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करेंगे हम। तो हमारा छोटा नंबर क्या ये है और बड़ा नंबर क्या ये है। तो छोटे नंबर किससे भाग करेंगे, बड़े नंबर को। कितने, बड़े नंबर को। तो एक कितना आया ये हमारा 220। तो कितनी बार जाएगा हमारा, जाएगा एक बार। आप गुणा करके देख लीजिए, एक बार आपको जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो घटा देंगे 2, अब इधर से ढाई लेंगे 12, 12 में 6 गए 6, अब इधर का मतलब 7, अब 7 में से इधर को ढाई लेंगे 17, 17 में से 9 गए आपका 8, 17 में से 9 गए आपका कितना बचा 8, और 2 में से 1 गया आपका 1 बचा। अब ये इससे छोटा बड़ा है, छोटा, तो हम क्या उतार लेंगे, ये वाली संख्या हम पे उतार देंगे। कितनी, 2 वाली, ये वाली संख्या क्या उतार देंगे 2। अब फिर भाग करांगे मैं, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 बार में आपका चले जाएगा, भाग करके देख लीजिए। 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 दिया 5 नहीं 45, 3 जब 5 छंग 30 हासिल लगे 3, और 5 नहीं 45 और 3 कितने हो गए 48, हासिल लगे 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी 9 बार। कितनी बार, 9 बार। 9 बार में जाएगा आपका 9 छक्का 54, हासिल लगे 5, 9 81, 81 और 5 कितने हो गए आपके 86, हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 कितना होगा 17, कितना हो गए, घटा देंगे आपका। अब कितना, इधर से एक ढाई लेंगे 12, 12 में से 4 करेंगे 8, और इधर बचा 5, 5 में से इधर को ढाई लेंगे तो कितना हो जाएगा कितने, 5 में से इधर को ढाई लेंगे 6, वो 14 हो जाएगा 6, फिर 14 में से आपको 6 घटाना, कितना बचा 8। अब 14 में से आप 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8। अब इधर करते हैं 17, 17 में से 17 का 0। अब ये वाली संख्या उतार देंगे हम, ये वाली। अब कितनी बार में जाएगा आपका 5 बार में। 5 छंग 30 और 5 में 45 और 48, हासिल लगे 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आएगा आपका 5 एकम 5 आएगा आपका। वो हासिल कितने थे हमारे, हासिल थे हमारे यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, सॉरी कितना 9। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पूरा पूरा आपका ये कट गया। तो ऐसा कितने स्टेप में हो जाएगा आपका ये 1 स्टेप में हो जाएगा बच्चों। कितने स्टेप में हो जाएगा 1 स्टेप में। तो अब 1 स्टेप में कैसे करेंगे ये हल करके दिखाते हैं आपको। 1 स्टेप में हल करके दिखाते हैं। लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप इसकी हिंदी लिख लें ऐसे करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके ऊपर डाल के हेडिंग। तो इसके नीचे को लिख देंगे आप, ये लिख देंगे। अब ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है हमारा 38,220 और बी का मान कितना 96 गुणा 195 प्लस 1। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 196 बच्चों। कितना आ जाएगा एचसीएफ 196। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, ये हमारा तीसरा सवाल है, दूसरा हो गया और पहला हो गया। तो तीसरा सवाल देखेंगे क्या, 868 और 225, 868 और 225 से भाग करेंगे। इसमें भी ऐसी करना है, तीसरे सवाल में भी। तो तीसरे सवाल में भी ऐसी करना है, करके दिखा देंगे हम। इसे आप कॉपी में उतार लीजिए और हाथों हाथ उतारें और हाथों हाथ समझेंगे। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, हाथों हाथ करा रहा हूँ आपको। सवाल ये नहीं है, आपको वीडियो डाल दी मैंने, हाथों हाथ सवाल करा रहा हूँ आपका। तो आइए तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा है हमारा 868 और 225। कितना 868 और 225। आपको छोटा नंबर ये वाला है और बड़ा नंबर ये है। तो इससे इसमें को भाग करेंगे, इससे इसमें को भाग। तो कैसा आएगा 225 भाग
867। कितनी बार में जाएगा आपका बच्चा? 867। तो लिख लेते हैं कितनी बार में जाएगा आपका ये, कितनी बार में? 5 बार में। 5 बार में करके देखते हैं आपकी गुणा। 225 गुणा 5, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1। तो 5 दूनी 10 और 1 11, ज़्यादा हो रहा है आपको। कितनी बार में जाएगा आपको ये? 4 बार में। 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9। तो भी 3 बार में जाएगा आपका ये, 3 बार में। 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। कितनी बार हो गया? 675। कितनी बार? 3 बार। तो घटा देंगे, कितना आ गया बच्चों? 7 में से 5 गए, कितना बचा आपका? बचा 2। और यहाँ पर 6 है, 6 में से 7 नहीं आएंगे तो इधर से लेंगे 2.5, तो कितने बचे? 16। 16 में 7 गए 9। कितने हो गए? 9। अब यहाँ पर कितना बचा आपका? 7, और 7 में से गया 96 हो, 92 हो गया। कितना? 92। अभी इस वाली संख्या को इसमें भाग कर सकते हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये वाली संख्या हमारी उतार देंगे यहाँ पे। कितने? यहाँ पर उतार देंगे 225। अब कितनी बार में जाएगा 225? ये देख लेते हैं। 2 बार में जाएगा, 1 बार में? 1 बार में जाएगा आपका। कितना? 1 बार में। तो लिख लेंगे, घटा देंगे। 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, ये 2 बार में चले जाएगा आपको। 225 देख लेते हैं आपको कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 बार में कितने हो रहा? 2 दूनी 18, 4 और 2 दूनी 18, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 384 हो रहा 2 बार में। 1 बार में जाएगा आपका ये, 1 बार में जाएगा। कितनी हो गया? 3 12, 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3। तो आपको ये आ गया कितना? 33। तो अब 33 से आप इसमें भाग कर लें 192 को। 33 से 192 को भाग करके देखेंगे कितना आएगा। तो 3 से कर देते हैं भाग। कितने से? 3 से। 3 से तो वो आएगा 3 90 99। हम करके देखेंगे 5 से। 5 से 15, हासिल लगा 1, 5 से 15 और 1 16। 7 से करके देखेंगे, 7 से 21, हासिल लगे 2, 7 से 21, 21 2 23। कितने से? 1 बार में जा रहा है। कितनी बार? 5 से 5 बार जा रहा है। कितनी? घटा देंगे, घटा देंगे हम। 2 में से 5 गई, कितना बचा? नहीं जाएगा। 2 में से 5 गई, देखेंगे आपका सवाल गलत तो नहीं उतर गया है आपका ये सवाल। सवाल बिल्कुल सही उतरा, सवाल ही गलत उतर गया आपका ये। आप किताब में देख लेना, वैसे तरीके से कर लेना, और मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। कितना? ऐसे कर दे रहा हूँ मैं। आपका ये सवाल गलत उतर गया है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। इसकी जगह कितना? 225। कितना? 255 है बच्चों, इसकी जगह 255 है। तो आप इसे खुद कर लेंगे सवाल को। कितना है? 255। 255 इसे आप खुद कर देंगे। सही है। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा होगा आपका ये देख लेते हैं हम। या आप खुद करेंगे घर से। सही है, आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं हम कराएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है हमारा? दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 6q + 1, 6q 3, 6q 5 के रूप का है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो लिख देंगे हम। पहला क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, माना ए धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे हम? लिख देंगे क्या लिखा है। अब हमें दिया क्या है?
दिया है हमारा 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो हम मान क्या क्या रखेंगे हम इसमें, हमें क्या क्या सिद्ध करना है, इसमें करना है कि विषम कितने हैं और सम कितने हैं, विषम कितने हैं और सम कितने हैं, देखेंगे विषम और सम। तो हम ये लिख लेते हैं, ये आपको आर, ये है हमारा आर, वो सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा 6, आपका कितना आएगा आपका 6। तो हम मान आर बराबर कितने कितने रखेंगे, 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे और 5। 6 से ज़्यादा नहीं और 5 से ज़्यादा नहीं, सॉरी 5 से ज़्यादा नहीं, कितने 5 से ज़्यादा नहीं। तो हम इक्विवेलेंट विभाजन फिर में लगाएंगे, इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय से, इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय से हम करते हैं शुरू। तो आर क्या हमारे इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, हम इसमें सारे मान धरेंगे। तो आर बराबर हम 0 पर रख के देखते हैं, आर बराबर 0 पर, तो कितना आएगा आर बराबर 0 पर, तो आ जाएगा आपका ये पी ये कहाँ है आपका, ये है। तो आर बराबर 0 पर रख कर देखते हैं, पी क्यू, बी का मान कितना है आपका 6, बी का मान कितना है 6, तो 6 रखेंगे हम, 6 प्लस आर का मान कितना है हमारा 0, तो आर बराबर आएगा हम 6q, एक ही आ गया हमारा मान। अब देखेंगे आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 पर चेक कर देखेंगे हम, आपको दिखाई दे रहा होगा आर बराबर 1 पर, तो बी का मान कितना है 6 और क्यू हम ऐसे ले लेंगे, आर का मान कितना है 1, तो हमारा एक मान तो हमारा ये आ गया, आपका एक मान ये आ गया। अब आर बराबर कितने पर रख कर देखेंगे हम 2 पर बच्चों, आर बराबर 2 पर हम रखेंगे बच्चों, तो कितना आएगा आपका 2 पर रखेंगे, तो ए बराबर, तो बी का मान कितना 6 है हमारा, कितना 6, क्यू का मान हम ऐसे रखेंगे और आर बराबर 2, तो एक आ गया हमारा ये मान, कितना बच्चों ये। अब रखेंगे 3, आर बराबर कितना रखेंगे, आर बराबर 3 पर, आर बराबर 3 पर रखेंगे बच्चों, तो कितना आएगा हमारा ए बराबर 6q प्लस 3, एक मान हमारा ये आ गया। अब रखेंगे आर बराबर 4 पर, कितना आर बराबर 4 पर, ए बराबर 6q प्लस 4, यह आपका इस 6q तो आप हर फेरे में लगाना होगा, क्योंकि बी का मान हमें दिया 6, आप सवाल को पढ़कर देख ले, सी का मान एक बी का मान कितना दिया 6। अब आर बराबर हम रखेंगे कितना बच्चों, आर बराबर हम रखेंगे, हमने यहाँ पर 4 लिख देंगे, आप 5, आर बराबर लिख देंगे 5, ए बराबर 6q प्लस आर की जगह 5, आर की जगह कितना रखेंगे हम 5। तो यह आपका कितना सवाल हो गया, तीसरा, कितना हो गया सवाल, तीसरा सवाल हो गया बच्चों आपका, वो दूसरा सॉरी। तो हम लिख देंगे सम कितने हैं, सम कितने हैं हमारे, एक ये है सम और एक ये है सम और एक ये है सम, तो लिख देंगे 6q प्लस वो 6q और 6q, ये वाला है हमारा 6q प्लस 2 और लिख देंगे 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 बच्चों। अब विषम लिख देंगे हम, विषम कितने हैं आपके, विषम
विषम कितने हैं हमारे, एक तो आपका ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो आइए आपका दूसरा सवाल हो गया है। लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे लास्ट में, दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट में क्या लिखेंगे ये। तो आइए हम करेंगे चौथा सवाल क्या है हमारा। तो चौथा सवाल क्या है हम करेंगे, हम किताब उठा लेते हैं आपको देखने के लिए। तो चौथा सवाल है आपको ये, कितना बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा चौथा सवाल, ये आपका चौथा सवाल ये है। हम चौथा सवाल कराएंगे बच्चों आपका, हम इसे रैप कर दे रहे हैं। हम इसे रैप कर दे रहे हैं। हम कराएंगे आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका बच्चों ये रहा, ये है वो तीसरा सवाल कराएंगे आपका। किताब को ये है, आप किताब में देख लेंगे, उतारेंगे नहीं हम। क्या कराएंगे, डायरेक्ट सवाल कराएंगे आपको। क्या कराएंगे आपको, डायरेक्ट सवाल। तो हम करा देते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्या है हमारा, इस सवाल में पढ़ के देखेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा आपको। कुल सदस्य मांगे हैं इसमें, कुल सदस्य कितने हैं, 616। और आर्मी बैंड वाले कितने हैं, कितने आर्मी की सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, हाँ आर्मी बैंड तो कितने हैं 32। आर्मी बैंड वाले आपके कितने हैं 32 है बच्चों। आर्मी बैंड वाले कितने हैं 32। तो आइए इसे भी ऐसे करेंगे कैसे हमने पहले प्रश्न के सवाल करे थे। पहले प्रश्न के सवाल क्या करे थे बच्चों, आइए बच्चों, बड़े नंबर से वो छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 32 से 616 को भाग करेंगे। तो देख लेते हैं हम, 616 को भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहला करेंगे हम खाली 61 में भाग, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो 32 कम 32, अब देखेंगे घटाएंगे इसे, इधर को एक ढाई ले लेंगे, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे बचे 5 में 3 गए 2। अब यहाँ पर फिर करेंगे भाग, आपको कितना ये फिर करेंगे भाग, तो आपके कितना होंगे 296। अब 296 को काटेंगे 32 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा आपको, कितनी बार जाएगा बच्चों, ये भाग करेंगे आपको। तो 5 दूनी 10, हासिल लगे 2, 5 के 15 और 2 17। तो ये कम हो रहा बहुत आपका, हम ले लेते हैं 7। तो 7 दूनी 14, हासिल लगे 2 वो 1, 7 के 21 और 1 22। तो ये भी आपका बहुत कम हो रहा है, कितनी बार गया, एक बार में गया था आपका। तो ये ले लेते हैं हम 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 क्या 27 और 1 28। तो कितना है 296, सही है। तो कितनी बार में जाएगा आपका, 9 बार में, 288। ये वाली संख्या हमने यहाँ पे उतार दी। अब घटा देंगे, इधर से एक ढाई लेकर 16 में से 8 गए 8। अब 28 में 28 गया, कितना 0 बचेगा आपका, कितना बचेगा 0। अब ये वाली संख्या हम कहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पे, कितना 32, मैंने अभी आपको सिखाया था 32। तो कितनी बार में जाएगा आपका, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो ये आपका 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो आइए हम इधर समझा देते हैं कितने स्टेपों में सवाल हो गई है आपका। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ये, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, 616 बराबर 32 गुणा लिख देंगे हम, कितना 9
वो 19 प्लस में लिख देंगे 8, प्लस में कितना लिख देंगे 8। आइए टू, अब ये आएगा आपका 2 स्टेप 32। हम क्या लिखेंगे आपको लिखेंगे 19 गुणा वो 8 गुणा, या आपका कितना बी का मान या क्यू का मान या आर का, तो आपका ये कितना 8 गुणा 4 प्लस के 0 प्लस के 0। तो आपका एचसीएफ पूछा था इसमें भी, इसमें क्या पूछा था, वैसे हम लिखेंगे आपका एचसीएफ कितना आएगा आपका 8 आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो इसमें क्या पूछी थी हमने, एचसीएफ की संख्या पूछी थी, तो क्या कितना आ गया हमारा 8 एचसीएफ आ गया। तो आइए हम चौथा सवाल करते हैं। आपका ये चौथा सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है आपका चौथा सवाल। आप किताब में पढ़ के देख लीजिए, हम इसमें ऐसे कराएंगे, चौथा और पांचवा अभी कराएंगे। देख लेते हैं चौथा और पांचवा कैसा है। तो इसे हम रब कर दे रहे हैं। तो आइए हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हमारा क्या है। चौथा सवाल में हम आपको वैसे होगा कैसे ये है इसमें चौथा सवाल, तो लिखेंगे हम माना ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसे कैसे करेंगे, इक्वलिट विभाजन परिमेय से बच्चों, कैसे इक्वलिट विभाजन परिमेय से। तो हम इक्वलिट विभाजन परिमेय लिख देते हैं, इक्वलिट विभाजन परिमेय से, इक्वलिट विभाजन परिमेय से। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, इसमें दिया क्या है हमें, दिया है हमें दिया क्या है हमें इसमें m प्लस 1, ये आपको ये हमें दिया है। तो इसमें ये क्या धनात्मक पूर्णांक बच्चों, तो हम इसे कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम। तो आइए, तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे हम इक्वलिट विभाजन परिमेय क्या है हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये हमारी इक्वलिट विभाजन परिमेय है। तो इसमें आर के मान क्या क्या धरेंगे हम, आर के मान धरेंगे हम 0, 1 और 2, ये हम आर के मान धरेंगे। तो इसमें तो आर बराबर कितने 0 पर, आर बराबर 0 पर, तो आर बराबर 0 पर कितना है हमारा, ए बराबर हमारा बी बराबर कितना दिया आपको, दिया क्या है बी बराबर आपका 3 बी बराबर दिया है। तो बी का मान कितना 3 क्यू प्लस और आर का मान कितना दिया 0, तो लिख देंगे इसे 3 क्यू और आर, ये हमारा ये आ गया। अब उनने सवाल में क्या क्या है हमसे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग, तो a का स्क्वायर और 3 क्यू का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आ जाएगा
ए का स्क्वायर आ जाएगा आपका, और 3q का स्क्वायर कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो आइए ए का स्क्वायर, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे 3, तो हमारा बचेगा के अंदर 3 तिया उभयनिष्ठ है आपका 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर। और जहाँ आपका ये जहाँ 3q स्क्वायर आपका इसके बराबर के लिख देंगे हम m, इसके बराबर के लिख देंगे m, तो आपका ये क्या आ गया 3m, ये स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m, 3m बराबर कितना आ गया। अब r बराबर लिखेंगे हम 1 पर, r बराबर कितना 1 पर देखेंगे बच्चों, तो r बराबर कितना 1 पर देखेंगे, तो r बराबर 1 पर क्या है हमारा 3q, b का मान कितना यहाँ पर रख देंगे, b का मान 3 और q ऐसे रख देंगे, r का मान कितना 1, ये आपका आ गया। अब इधर भी क्या कर देंगे हम वर्ग, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कर देंगे वर्ग, तो हम लिखेंगे पहला इसका स्क्वायर कर देंगे 3q का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसमें a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, और प्लस 2ab 2ab तो गुणा में ये पर, तो लिख देंगे 3 तिया 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का आएगा, 3 दूनी 6q, 3 दूनी 6q, इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे कितना 3, कितना लेंगे आप बच्चों 3 कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस हमारा ये 1 बचा, तो हम लिख देंगे इसकी जगह लिखेंगे, लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर 2q, इसके लिख देंगे, तो 3m ये क्या हमारा उभयनिष्ठ, तो प्लस और m क्या है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, m क्या है, m है आपका धनात्मक पूर्णांक, m क्या धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका ये आ गया। अभी हमारे क्या कंडीशन रह गई है, 2 बार और रख के देखेंगे हम, तो ही हमारा ये सवाल हो जाएगा। तो आइए इसे रब कर लीजिए आप, बाहर जा जाऊँ आपको, तो मैं रब कर दे रहा हूँ इधर का, इधर का मैं रब कर दे रहा हूँ। तो आइए हमारे कंडीशन क्या रह गई है, ये वाली r बराबर 2 पर रख कर देखेंगे, r बराबर 2 पर रख कर देखेंगे हम, तो क्या है हमारा a बराबर 6q, b का मान कितना 3 रख देंगे हम, वो 3, b का मान कितना रख देंगे 3 प्लस r का मान 2, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab इसकी और इसकी गुणा कर देंगे हम,
3 क्यूब गुणा 2, तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4, इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस 2 या 6, 6 दूनी 12 क्यूब। अब इसमें अभी हम कॉमन, हम ये एक फिर 4 को हम तोड़ देंगे और 12 क्यूब, 12 क्यूब तो लिख देंगे कितना कॉमन आ रहा है आपका 3 क्यूब स्क्वायर, और इसमें कॉमन लेंगे हम और प्लस ये वाला 1, तो कितना आएगा 3 चौक 12 क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये वाला 1 और एक इधर हम ये तोड़ के 4 को 3 और प्लस 1 में, तो ये आ गया 1। हम लिख देंगे इधर आपने उतार लिया होगा, इधर आपने उतार लिया होगा जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इसके बाद क्या देंगे हम m, तो 3m कितने रख देंगे हम m रख देंगे, और ये कितना जुड़ जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, या इसके बराबर नहीं रखा जाएगा, इसके बराबर 2, ये बराबर कितना आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया।